हेलो, दिस इज़ विकास पाठक एंड यू आर वाचिंग एनालाइज फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। क्या है साइक्लोन, इसके टाइप्स क्या हैं और एक साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, अभी साइक्लोन आया हुआ है अम्फन, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चूँकि करंट अफेयर्स में करंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उससे रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका क्या रेफरेंस है, उससे क्वेश्चन आता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आजकल वो ट्रेंड नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अभी ये जो निम्नलिखित में से कौन सा साइक्लोन है, उसमें आपको अम्फन टिक कर देना है। ये क्वेश्चन का ट्रेंड आजकल नहीं रहता है। तो इससे संबंधित, साइक्लोन से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लास्ट में उसको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर साइक्लोन है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन की डेफिनेशन क्या है? अ वायलेंट विंड दैट मूव्स इन अ सर्कल कॉजिंग अ स्टॉर्म। देखिए, साइक्लोन का मतलब है कि एक सर्कल के तरह से घूमने वाला कोई जो हवा होती है उसे हम साइक्लोन कहते हैं। ये कैसे सर्कल की तरह क्यों घूमती है, उसमें आई का फॉर्मेशन होता है, हम सब जानेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा टेम्परेट साइक्लोन। बेसिकली आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ये जो अम्फन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का एग्जाम्पल है। साइक्लोन के कुछ पीक देख लीजिए। देखिए, साइक्लोन जो आता है वो विंड के ब्लो के कारण आता है। अब विंड ब्लो कैसे करता है? विंड का जो ब्लो होता है वो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर का मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब प्रेशर का मतलब है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अब देखिए, कंसीडर कीजिए, ये जो हवा है ना, हवा में अपना एक मास होता है। तो उस मास के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसे ही हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी भी जगह पे यदि हवा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगी, और यदि हवा कम है तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो अब देखिए, जहाँ पे गर्म प्रदेश होता है, जहाँ पे गर्म है, काफ़ी हीट है, तो वहाँ पे एयर क्या करता है, वो बिल्कुल एक्सपेंड कर जाता है, इस तरह से एक्सपेंड कर जाता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हवा कम हो गई, क्योंकि हवा तो एक्सपेंड कर गई ना, या तो वो अपर रीजन में चला जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पे हवा कम हो गई। तो जब हवा कम हो जाएगी तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हवा कम है तो उसका मास कम है, और मास कम है इसका मतलब है उसका प्रेशर जो है वो कम होगा। देखिए, विंड जो ब्लो होता है उसकी डायरेक्शन, एक तो मैंने कहा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दूसरा कारण है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल यदि जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं यहाँ इन शॉर्ट बता दूं। यहाँ पे देखिए, अर्थ जो रोटेट करता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे आप समझिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर ये मूव करता है, मीन्स रोटेट करता है हमारा अर्थ। तो इसके कारण क्या होता है, आसपास की जो हवाएं होती हैं या प्लेनेट के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें एक तरह का मूवमेंट होता है। तो हमें तो कई सारे ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नज़र नहीं आएगा जो कि अर्थ में है, उसका इफेक्ट काफ़ी कम होता है। लेकिन हवाएं जो हैं उन पे इनका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। या कोई प्लेन है, जैसे मान लीजिए आपको किसी जगह से, इस जगह से यहाँ पे जाना है प्लेन से, तो आप चाहोगे कि ये तो स्ट्रेट दिख रहा है, मीन्स यहाँ से आप प्लेन आपने लिया और आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाकर मैं यहाँ चला जाऊँगा, तो आप ऐसा नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि ये अर्थ ना रोटेट कर रही है। तो रोटेट कर रही है तो ये जो पोजीशन है जहाँ पे पहुँचना था ये कहीं और पहुँच गई होगी। इसके लिए क्या होता है कि प्लेन को डायरेक्शन अपना चेंज करना होता है, तभी आप उस जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुँच पाओगे। तो ये कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ही होता है। कोरियोलिस इफेक्ट का और एक एग्जांपल आप समझ सकते हो। आप एक किसी, मान लीजिए ऐसा कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आप यदि बॉल फेंकोगे
तो आप इस डायरेक्शन में फेंकोगे लेकिन ये इस तरफ नहीं जाके इधर गिरेगी, तो ये भी कॉरियोलिस इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। इसके बारे में देखिए, ट्रॉपिक जोन में क्या है कि हीट काफ़ी ज़्यादा मिलती है इस रीजन में सन की पोजीशन के कारण, तो इसलिए क्या होता है ट्रॉपिक जोन में ट्रॉपिकल साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे सोलर हीट जो है इस तरफ से आ रहा है और ये वाटर गर्म हो रही है, वाटर वेपर बनेगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये क्लाउड का फॉर्मेशन होगा कंडेंसेशन प्रोसेस में, मीन्स संघनन प्रोसेस में ये क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, वाटर वेपर, यहाँ पे वाटर वेपर था, ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, मीन्स इसका फेज चेंज हो रहा है, मीन्स स्टेट चेंज हो रहा है, वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट है वो काम आएगा, है ना। लेटेंट हीट आप जानते हो क्या होता है कि जो फेज चेंज होता है तो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब जितनी होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहाँ पे लेटेंट हीट इस वेपर के द्वारा क्या होगा कि रिलीज होगा, जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा लेटेंट हीट काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये जो एरिया है ये लो प्रेशर हो जाएगा क्योंकि हीट है, हीट उस हवा को गर्म कर देगा और लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगी, ये जो क्लाउड है ये ठंडी हवाएं हैं, यहाँ पे ठंड है, मीन्स ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर इस तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। तीसरा इफेक्ट आएगा यहाँ पे, और एक इफेक्ट आएगा कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये जो लेटेंट हीट का जो रीजन है यहाँ पे, ये इस तरह से सर्कुलेट होगा। एक तो आपने समझा कि इधर से सर्कुलेट हो रहा है, और कोरियोलिस इफेक्ट के कारण इस तरह से सर्कुलेट होगा, जिसके कारण साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में विंड का ब्लो कैसे होता है। मैं पूरे अर्थ की बात कर रहा हूँ, अब कैसे होता है देखिए यहाँ पे दो कंसेप्ट को आप याद रखें, एक कोरियोलिस इफेक्ट एंड सेकंड वन इज हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड का जो मूवमेंट होता है। ये दो कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। देखिए कोरियोलिस इफेक्ट में क्या होता है, दिस इज नदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ऊपर वाला जो इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट है नदर्न हेमिस्फेयर है, और नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर है। अब क्या होगा, इस नदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस इफेक्ट के कारण क्या होगा, विंड जो मूव करेगा वो किस तरफ करेगा, तो वो राइट की ओर मुड़ जाएगी, मीन्स इस तरह से राइट मुड़ जाएगी। और ये है नदर्न हेमिस्फेयर, सॉरी सदर्न हेमिस्फेयर। देखिए नदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण वो राइट की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है, राइट की ओर। और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर, जो विंड है वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाएगी। ये आप याद रखेंगे। देखिए इसका आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, वो टाइम लगेगा इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। चलिए दूसरा कंसेप्ट है, मैंने कहा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड का ब्लो होता है। चलिए अब देख लेते हैं। ये जो आप येलो देख रहे हैं दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री है ये 30 डिग्री तक यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज हाई प्रेशर, एंड ये 30 डिग्री जो आप देख रहे हैं ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है। इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये वाला और ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जैसे हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। दूसरा है, आप देखिए ये जो इक्वेटर वाला जो मैंने जोन बताया था ये वाला, ये है, इसे हम डोल्ड्रम भी कहते हैं, ये दिस इज लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो 0 से 5 डिग्री के बीच में साइक्लोन नहीं आता, ये आप याद रखेंगे, आप नीचे भी और ऊपर भी। चलिए आगे, आप 0 से, ये जो 0 से 30 डिग्री वाला एरिया है सदर्न में और नदर्न में, दोनों ही साइड में, इसे हम ट्रेड विंड कहते हैं। यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं ये ट्रेड विंड कहलाता है। उसके बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री नदर्न में और सदर्न में, इसे हम कहते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है। चलिए अब जो वेस्टर्लीज यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट, और ये भी है हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ तक आप क्लियर हो गया आपके वहाँ। अब देखिए
अब क्या होगा कि एयर ब्लो करेगा किस तरफ, तो लो टू हाई, सॉरी हाई टू लो, ठीक है। अब देखिए इक्वेटर से मैं स्टार्ट करता हूँ। इक्वेटर में क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है। आप ऊपर नदन में जाएंगे तो हाई प्रेशर बेल्ट है, ये 30 डिग्री वाला जो है ये हाई प्रेशर है। तो हाई टू लो एयर का ब्लो होगा, मीन्स इस तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे आप कोरियोलिस इफेक्ट को भी आप कंसिडर करोगे। कोरियोलिस इफेक्ट में क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फेयर में विंड किधर मुड़ जाती है, राइट की ओर। हमेशा ध्यान रखेंगे सोर्स से हम काउंट करेंगे। तो सोर्स कौन सा है, इधर से चूंकि आ रहा है इसलिए सोर्स ये वाला हो गया, मतलब हाई प्रेशर वेल 30 डिग्री वाला ये सोर्स हुआ। तो ये क्या होगा, राइट मुड़ेगा, मीन्स इस अपने राइट, ये जो सोर्स है ना इसके राइट कौन सा है, इधर हुआ। तो ये ऐसे जो है विंड यहाँ पे मिलेंगी। अब नीचे आते हैं 30 डिग्री वाला, ये जो रीजन है इसमें आते हैं। इसमें क्या होगा, एयर ब्लो देखिए यहाँ दिस इज हाई प्रेशर है ना, और इक्वेटोरियल क्या है, लो प्रेशर। तो यहाँ अब इसमें क्या होगा, हाई टू लो तो ब्लो होगा, लेकिन क्या होगा कोरियोलिस इफेक्ट के कारण आप देखें सदन में मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। सोर्स से हमेशा देखेंगे, हमेशा याद रखें सोर्स से, ये दिस इज द सोर्स। चूँकि ये हाई है तो हाई टू लो जा रहा है, तो लेफ्ट की ओर मुड़ेगा, मीन्स इस तरफ से ये मुड़ जाएगा, मीन्स ये जो यहाँ पे होगा एयर का इस तरफ से होगा। अब देखिए हम वेस्टर्लीज की बात कर लेते हैं। वेस्टर्लीज में क्या है कि दिस इज़ ये हाई प्रेशर है यहाँ पे, और ये जो है ये येलो कलर से ये लो प्रेशर, मैं अभी नदन की बात कर रहा हूँ, लो प्रेशर है। तो हाई टू लो जाता है, हमें पता है यार, तो हाई टू लो तो जाएगा, लेकिन नदन में क्या है कि राइट की ओर मुड़ेगी, मीन्स ये इस तरह से ये हवाएं यहाँ बहेंगी। अब सदन में आए, वेस्टर्लीज में क्या होगा, सदन में अप टू 60 डिग्री आप देखें लो प्रेशर, येलो वाले नीचे जो सदन में दिख रही है येलो लाइन, ये लो प्रेशर, इसको हम कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये लो प्रेशर बेल्ट है। तो हाई टू लो, तो ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है 30 डिग्री, तो यहाँ से ब्लो करेगा एयर कहाँ, नीचे की ओर। लेकिन मैंने कहा है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण सदन में लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है, तो सोर्स से लेफ्ट, तो सोर्स ये हुआ, तो इधर से आएगा तो लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर है, तो इस तरफ है, मीन्स इस तरफ से आपको हवाएं दिखेंगी। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, मैं आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि कोरियोलिस इफेक्ट किसी भी विंड की स्पीड को क्या घटा सकती है या बढ़ा सकती है। बिल्कुल नहीं, कोरियोलिस इफेक्ट विंड के स्पीड को बिल्कुल घटा या बढ़ा नहीं सकती है, यह सिर्फ इसके डायरेक्शन को चेंज करती है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो अम्फन साइक्लोन है ये किस टाइप का साइक्लोन है, ये टेम्परेट है या ट्रॉपिकल है। आपका आंसर होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये साइक्लोन में सबसे खतरनाक जो एरिया होता है वो क्या है, उसको आई बोलते हैं। देखिए दिस इज आई, मैंने कहा था ना कि ये हाई टू लो प्रेशर, जैसे यहाँ पे क्या है कि लेटेंट हीट के कारण काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है एरिया, मीन्स प्रेशर लो हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से ये मूव कर रहा होता है, जो सेंटर की ओर जा रहा होता है, सेंटर की ओर जाना चाहता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोन। तो ये आई है, दिस इज आई सेंटर, ये काफ़ी डेंजरस होता है। ये आई वाला एरिया ही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, और आसपास का जो एरिया वहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो सकते हैं, मैं आने वाले इस करेंट अफेयर वीडियोज़ में इसकी अपडेट भी दे दूँगा।